हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 7। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था किस तरीके से हम गेट का यूज़ करके डेटा को हेडर में सेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम पोस्ट का यूज़ करके डेटा को बॉडी में सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का कोड है, ठीक है, जहाँ पर हमने जो मॉड्यूल है वो एसिज किए हुए हैं एंड एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमने जो हमारा पब्लिक फोल्डर था जिसमें कि हमारी सभी फाइलें रखी हुई हैं उसका हमने यहाँ पर पाथ एसिज किया हुआ है। ओके, एंड देन गाइज हमने यहाँ पर गेट का यूज़ करके डेटा को सेंड किया है कहाँ पर, हेडर में। ठीक है, तो मैं गाइज इसी कोड का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हमारी जो आज की फाइल है l7.js, इसमें मैं इसको कॉपी करता हूँ। हमें यहाँ बहुत ही माइनर सा चेंज करना है, ज़्यादा हमें यहाँ पर चेंज नहीं करना है कोड में। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करना है। हमें पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके डेटा को सेंड करना है बॉडी में। ओके, पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ हम यूँ भी इसलिए भी करते हैं कि अगर हमें लार्ज अमाउंट में डेटा को सेंड करना है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें लिमिटेड अमाउंट में डेटा को सेंड करना है जो कि हेडर में होता है तब हम गेट का यूज़ करते हैं। आज हम यूज़ करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो गाइज पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर एक मॉड्यूल की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है बॉडी पार्सर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसको एसिज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जो कोड आपको यहाँ पर ये जो कोड दिखाई दे रहा है मैं इसको एक बार रन करता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से गेट का यूज़ करके यहाँ पर डेटा सेंड हुआ है कहाँ पर, हेडर में। ठीक है, तो Ctrl+Backtick का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उसके बाद नोडमन का। यदि आपको नहीं पता किस तरीके से नोडमन इंस्टॉल होता है एंड किस तरीके से नोडमन का यूज़ किया जाता है तो प्लीज़ आप Node.js की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर सीखें किस तरीके से नोडमन का यूज़ होता है, Node.js कैसे इंस्टॉल होता है एंड किस तरीके से npm इंस्टॉल होता है और npm का क्या यूज़ है। ये सब कुछ सीखने के बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फिर JS को सीखें। ठीक है, उसके बाद मैं कर देता हूँ गाइज l7.js के बाद एंटर। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोडमन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब चलते हैं अपने क्रोम पर। देन गाइज आ चुके हैं हम क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट कोलन और पोर्ट नंबर है हमारा 8000। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा कैन नॉट गेट फॉरवर्ड/। अब यहाँ पर ये क्यों हमें इस तरह का आउटपुट दिख रहा है, इस तरह का आउटपुट इसलिए शो हो रहा है क्योंकि फॉरवर्ड/ पर ना ही तो हमने कोई राउट क्रिएट किया है फॉरवर्ड/ नाम का, ना ही हमारी कोई फाइल हमारे पब्लिक फोल्डर में अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी फाइल अवेलेबल है पब्लिक फोल्डर में हम देख लेते हैं। अबाउट है, एरर है, होम एंड फॉर्म है। फॉर्म के थ्रू हमने क्या किया था, डेटा को सेंड किया था हेडर पर गेट का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट दूंगा 8000 के बाद forward/form.html। ओके, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट देता हूँ तो हमें रेस्पॉन्स में एक छोटा सा फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम एंड सबमिट है। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम दे देता हूँ द USA वर्ल्ड एंड उसके बाद मैं लास्ट नेम देता हूँ न्यूज़। उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ हेडर में हमें डेटा देखने को मिलेगा। ये किसके थ्रू हो रहा है गाइस, ये गेट के थ्रू हो रहा है। ओके, अब आप इस लाइन को याद रखना कि जब हम गेट का यूज़ कर रहे थे तो डेटा कहाँ पर सेंड हो रहा था, हेडर में सेंड हो रहा था। ठीक है, ये इतना। लेकिन जब हम पोस्ट का यूज़ करेंगे तब ये डेटा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तब आपको डेटा कहाँ पर दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बॉडी में। ठीक है, पोस्ट के थ्रू कहाँ पर दिखाई देगा, बॉडी में। ओके, और यहाँ पर जो डेटा ये आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है गेट के थ्रू। ओके, और जब हम पोस्ट का यूज़ करेंगे सिर्फ हमें यहाँ पर राउट्स मिलेगा forward/form। ठीक है, ठीक है, इसको जल्दी से रब करते हैं, हम कोड के थ्रू देखते हैं। अब हम यूज़ करने वाले हैं किसका, पोस्ट का। ये हमने गेट के थ्रू देखा कि गेट के थ्रू किस तरीके से डेटा सेंड होता है हेडर में। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पोस्ट का, लेकिन पोस्ट का यूज़ करने से पहले मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा एक मॉड्यूल जिसका नाम है बॉडी पार्सर। अब वो कैसे इंस्टॉल होगा, तो क्रोम पर आएंगे। क्रोम पर आने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा npmjs.com। ये एक वेबसाइट का नाम है जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ इस तरह का पैनल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद सर्च पैकेजेस में यानी कि सर्च बार में आपको टाइप करना है बॉडी। जैसे टाइप करोगे
तो आपको यहाँ पर सजेशन दे देगा ये बॉडी पार्सर। ठीक है, आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है बॉडी पार्सर पर। तो ये वर्जन है गाइज यहाँ पर 1.20.2 और यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल, और ये कह रहा है कि ये कमांड कॉपी करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने टर्मिनल में। ओके, अब यहाँ पर टर्मिनल में किस तरीके से मैं कमांड दूँ, तो मुझे यहाँ पर Ctrl+C का यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा नोड 1 है वो ऑफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद Ctrl+V करते हैं तो यहाँ पर कमांड हमारी पेस्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा हमारा जो बॉडी पार्सर मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, ये कुछ सेकंड लेगा, 1 या 2 सेकंड। ठीक है, आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर 75 पैकेजेस इन 5 सेकंड में वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको देखना चाहते हैं कि वे इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो आप देख सकते हैं package.json में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज बॉडी पार्सर 1.20.2 सेम वही वर्जन है, यानी कि हमारा बॉडी पार्सर जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस बॉडी पार्सर पैकेज को हमें एसिस भी करना होगा। एसिस किस तरीके से होता है, रिक्वायर मेथड का यूज़ करके, जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सप्रेस और पाथ को एसिस किया हुआ है। तो मैं इसी में से किसी एक को कॉपी करूँगा और उसके बाद पेस्ट कर लूँगा, एंड देन यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूंगा बॉडी पार्सर। ठीक है, P कैपिटल कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं इस मॉड्यूल का नाम लिख दूंगा, और मॉड्यूल का नाम क्या है गाइज, ये है बॉडी पार्सर, बॉडी डैश पार्सर। ओके, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, देन सेव करेंगे। तो अब यहाँ पर ये हमने इस मॉड्यूल को यहाँ पर एसिज कर लिया है रिक्वायर मेथड का यूज़ करके। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पोस्ट रिक्वेस्ट की। लेकिन अब यहाँ पर हमें बॉडी पार्सर का एक मेथड है URL एनकोड, हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसका यूज़ करते हैं। मैंने क्या कहा, हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, आप जस्ट इसके नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम अपने यूज़ वाले कोड लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है app.useExpress.static, और यहाँ पर पब्लिक पाथ वेरिएबल को यहाँ पर पास करते हैं स्टैटिक मेथड में, यहीं पर कर लेते हैं। ओके, ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर एसिस कर लूँगा यूज़ मेथड को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बॉडी पार्सर के URL एनकोड मेथड को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, अब मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक वेरिएबल, बॉडी पार्सर वेरिएबल। ठीक है, अब बॉडी पार्सर वेरिएबल देन यूज़ करेंगे डॉट का, एंड कॉल करेंगे किसको, URL एनकोडेड मेथड को। ठीक है, अब इस मेथड में हमें क्या देना है, यहाँ पर आप एक्सटेंड भी यूज़ कर सकते हो, एंड एक दो और वेरिएबल्स मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है जो यहाँ पर पास होती हैं। ठीक है, आप डिटेल में जाकर क्रोम पर पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इस URL एनकोडेड फंक्शन के अंदर हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस का, और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एक्सटेंडेड। ठीक है, इस एक्सटेंडेड की वैल्यू दे देंगे फॉल्स। ओके, देन सेव करेंगे। अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर माइनर सा चेंज किया है। मैंने यहाँ पर बॉडी पार्सर मॉड्यूल को एसिस किया है। एसिस करने के बाद मैंने बॉडी पार्सर मॉड्यूल के URL एनकोडेड मेथड को यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो लाइन है। अब क्या करना है, अब हम यूज़ करेंगे पोस्ट का। तो जहाँ पर गाइस मैंने गेट लिखा था, बस मुझे उसको गेट को हटा के यहाँ पर मुझे कर देना है पोस्ट। इतना सा कोड था, इतनी सी चेंजिंग थी। ठीक है, इतना सा माइनर चेंज था, जहाँ पर अब मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, बस इतना चेंज हुआ है इस कोड में, बाकी और कुछ भी नहीं। और एक चेंज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योरी। क्योरी क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर क्रोम में आते हैं, अपने लोकल सर्वर पर जाते हैं, जो ये आपको दिख रहा है डेटा हेडर के अंदर, ये क्योरी की फॉर्म में है। जिस तरीके से हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर होता है ID दिस, रोल नंबर दिस, स्टूडेंट नेम दिस, तो ये क्योरी होती है। तो इस क्योरी को ही हमने क्योरी का यूज़ करके यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एसिज किया है, यानी कि हेडर के अंदर जो भी फर्स्ट नेम आ रहा था, जो भी लास्ट नेम आ रहा था, हमने उसको क्या किया, यहाँ पर उसको एसिज किया है। ठीक है, किसमें, फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम को एसिज किया है लास्ट नेम में तक। एंड उसके बाद हमने इस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को पास कर दिया किसमें, res.send मेथड के अंदर, ताकि सर्वर इस ऑब्जेक्ट को रेस्पॉन्स दे सके, उसको डिस्प्ले कर सके क्लाइंट को। ओके, सर्वर इसको डिस्प्ले करा सके किसको, क्लाइंट को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया था। और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट नेम आ जाएगा जो कि हेडर में था, और लास्ट नेम आ जाएगा जो कि
हेडर में था। ये किसके थ्रू हो रहा था? क्यूरी के थ्रू हो रहा था। लेकिन पोस्ट के थ्रू जो डेटा सेंड हो रहा है वो हो रहा है बॉडी के अंदर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्यूरी का यूज़ नहीं होगा, और हमने बॉडी पार्सर भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर बॉडी का ही यूज़ होगा। ओके, बॉडी का यूज़ होगा। ओके, क्यूरी की जगह हम क्या कर देंगे? बॉडी कर देंगे। अब क्या होगा गाइस, जो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो डेटा सेंड होगा बॉडी में, अब सर्वर उसी डेटा को क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को। कैसे? देखो, जो भी बॉडी में पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू फर्स्ट नेम जाएगा वो किस में आ जाएगा? इस फर्स्ट नेम में आएगा। ठीक है, जो भी फर्स्ट नेम जाएगा बॉडी में, जब यूज़र फिल करेगा फॉर्म के अंदर कि फर्स्ट नेम ये है, तो फर्स्ट नेम इसमें आ जाएगा, और जब वो लास्ट नेम फिल करेगा तो लास्ट नेम किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो वैल्यू पूरी पूरी कहाँ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ओके, और इस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर पास किया है? एक तो कंसोल में पास किया है, एंड दूसरा हमने इसको कहाँ पर पास किया है? हमने इसको इस res.send मेथड के अंदर पास किया है। तो अब होगा क्या? जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू इस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, ये कंप्लीट वैल्यू सर्वर क्लाइंट को डिस्प्ले कर देगा, क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड कर देगा। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी सर्वर क्या करेगा? उस वैल्यू को क्लाइंट को एज ए रेस्पॉन्स शो कर देगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना आउटपुट। ठीक है, हमारा कोड है, कोड आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? नोड 1 को मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। एक बार नोड 1 को दोबारा से रन कर लेते हैं। तो नोड 1 एंड फाइल का नाम है हमारा l7.js। ओके, तो नोड 1 स्टार्ट हो चुका है। अब इसको टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि कोड हमें कंप्लीट दिखाई दे, और इसको मैं कंट्रोल माइनस का यूज़ करूँगा तो अब पूरा कोड हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट साइज है मैंने छोटा कर दिया है, तो कंप्लीट कोड हमें दिखाई दे रहा है। ओके, अब चलते हैं सर्वर पर। सर्वर पर जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है? द साइट कैन नॉट बी रीच। कहाँ पर प्रॉब्लम है? एक काम करते हैं, बैक करते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, प्रॉब्लम है कहीं। ओके, फॉर्म URL एनकोडेड। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हमने कंप्लीट जो अपना टर्मिनल है वो ऑफ़ कर दिया था। जब टर्मिनल ऑफ हो जाता है तो सर्वर काम नहीं करेगा, टर्मिनल ऑन होना चाहिए। तो मैं दोबारा एक बार फिर से नोड 1 का यूज़ करूँगा, और इस बार टर्मिनल कम्प्लीटली क्लोज नहीं करना है। ठीक है गाइस, ओके, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बस इतना दिखते रहना चाहिए यहाँ पर टर्मिनल। ओके, अब ये हमारा टर्मिनल है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब ये काम कर रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डालूँगा द USA वर्ल्ड, एंड लास्ट नेम मैंने फिल किया न्यूज़। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, अब ये क्या कह रहा है? फर्स्ट नेम द USA वर्ल्ड, यानी कि ये गेट ही कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ देखो क्या कह रहा है? कैन नॉट गेट फॉर्म, यानी कि /फॉर्म के थ्रू गेट नहीं कर सकता ये। तो एरर देख लेते हैं कहाँ है, कहाँ है? form.html फाइल में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि मेथड हमने यहाँ पर पोस्ट पास नहीं किया, इसलिए वो कह रहा है कि ये जो /फॉर्म है ये तो गेट कर ही नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है, और पोस्ट मेथड को हमने यहाँ पर पास नहीं किया। तो कैपिटल में हम पास कर देंगे पोस्ट मेथड को, किसमें? अपनी HTML फाइल में। देन उसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपनी JS फाइल पाएंगे, और फिर से Ctrl+S करेंगे, नोड 1 को स्टार्ट करेंगे, एंड उसको रिफ्रेश करते हैं अब एक बार। ठीक है, बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर मैं फिर से फर्स्ट नेम डालता हूँ और उसके बाद लास्ट नेम डालता हूँ। जैसे ही सबमिट करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हेडर में जो डेटा यहाँ पर सेंड हो रहा था गेट के थ्रू, अब वो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि सिर्फ यहाँ पर /फॉर्म ही आपको दिखेगा, जो राउट से सिर्फ वही दिखाई देगा, डेटा सेंड नहीं होगा। डेटा कहाँ सेंड हो रहा है? पोस्ट के थ्रू, वो सेंड हो रहा है बॉडी में। और सर्वर भी हमें क्या शो कर रहा है? जो हमारा ऑब्जेक्ट था, रेस्पॉन्स नाम का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था और उसको हमने पास किया था res.send नाम के मेथड के अंदर, सर्वर उसको क्लाइंट को एज ए रेस्पॉन्स डिस्प्ले कर रहा है। यानी कि पोस्ट के थ्रू फर्स्ट नेम भी बॉडी में आ रहा है, और पोस्ट के थ्रू लास्ट नेम भी बॉडी में आ रहा है,
ठीक है। एंड बॉडी में आने के बाद अब यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है ना बॉडी के अंदर, वो इस फर्स्ट नेम के इक्वल आ रही है और लास्ट नेम के इक्वल ये आ रही है, ठीक है। लास्ट नेम के इक्वल लास्ट नेम आ रहा है। और ये रेस्पॉन्स पूरा पूरा हमने पास किस में किया है, ये पूरा का पूरा हमने पास किया है रेस्ट डॉट सेंड नाम के मेथड के अंदर। और आपको पता ही है रेस्ट पैरामीटर क्या करता है, रेस्ट पैरामीटर रेस्पॉन्स करता है, यानी कि सर्वर रेस्ट पैरामीटर के थ्रू क्लाइंट को रेस्पॉन्स करता है, यानी कि जो भी उसकी रिक्वेस्ट होती है उसका रेस्पॉन्स करता है। अब हमारी रिक्वेस्ट क्या थी यहाँ पे, अब हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि जब मैं, देखो हमारी रिक्वेस्ट क्या थी, इसको रिफ्रेश करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये थी क्लाइंट की, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या थी, क्लाइंट की रिक्वेस्ट ये थी कि जब क्लाइंट फर्स्ट नेम डाले और उसके बाद जब लास्ट नेम फिल करे और जैसे ही क्लाइंट सबमिट करे तो उसको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिले, बॉडी में मिले। अब सर्वर क्या कर रहा है, उसी को एज ए स्ट्रिंग रेस्पॉन्स दे रहा है क्लाइंट को, उसी को एज ए स्ट्रिंग डिस्प्ले कर रहा है क्लाइंट को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले गेट का यूज़ करके आपको दिखाया कि किस तरीके से गेट का यूज़ करके हेडर के अंदर आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉडी पार्सर मॉड्यूल को इंस्टॉल किया, फिर एसेस किया, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर URL एनकोडेड मेथड का यूज़ किया, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करके डेटा को सेंड कर दिया, कहाँ पर, बॉडी में, ओके। एंड मैंने यहाँ पर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उस डेटा को यहाँ पर एसेस कर लिया, ठीक है। और एसेस करने के बाद मैंने उसको सर्वर पर सर्व कर दिया ताकि वो क्लाइंट को शो हो सके। आई थिंक आपको ये कंप्लीट कोड समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम करता है। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।